नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे सुइटेबल कंडीशन होती है ट्रेंडी मार्केट और सबसे असुविधाजनक स्थिति होती है चॉपी मार्केट। ट्रेंडी मार्केट में चाहे मार्केट बुलिश हो बियरिश हो, उसमें ट्रेड अच्छे मिलते हैं, प्रॉफिट बनता है। लेकिन चॉपी मार्केट में एक तो एसएल हिट बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरी चीज़ अगर फंस भी गए, प्रीमियम डीके काफ़ी फास्ट होता है। दोनों ही कंडीशन ऑप्शन बायर के लिए बहुत असुविधाजनक होती हैं और प्रॉफिट उसमें बनता नहीं है। ऑप्शन ट्रेडर, खास करके ऑप्शन बायर के लिए ट्रेंडी और चॉपी मार्केट, ये दोनों ही चीजें पहचानना बहुत जरूरी होता है। इवन अगर मेजर ट्रेंड ट्रेंडी है किसी डायरेक्शन में, चाहे बुलिश या बियरिश, उसमें भी कोई कोई दिन ऐसी कंडीशन आती है कि मार्केट चॉपी हो जाता है, तो उस दिन ऑप्शन ट्रेडर्स को काफी असुविधा होती है। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं। प्रॉमिस ये है कि हमारे कोर्सेज करने के 1 महीने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। कोर्सेज हमारे 2 तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और एक डीप लर्निंग के कोर्सेज हैं। शॉर्ट कोर्सेज में केवल 2 स्ट्रेटजीज विद रूल्स एंड स्क्रीनर्स दिए जाते हैं और डीप लर्निंग कोर्सेज में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है और कई स्ट्रेटजीज, स्क्रीनर्स एंड सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए इमेंसली लाभदायक है। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। दोनों तरह के ही कोर्सेज काफी नॉमिनल फी में दिए जाते हैं। देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंडी एंड चॉपी मार्केट। देखिए, मल्टी टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करेंगे तो आपको मेजर ट्रेंड पता लगेगा, मेजर ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है ये पता लग जाएगा। लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में मार्केट चॉपी है या ट्रेंडी है ये पता लगाना हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस करके भी मुश्किल होता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपको मेजर ट्रेंड बता देगा कि अधिकांशतः मूवमेंट जो है बुलिश होगा या बेरिश होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर दिन मार्केट मूव करेगा या स्टेगनेंट रहेगा ये पता लगाना मुश्किल रहता है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर कट पता लगेगा कि मार्केट कब ट्रेंडी है और कब चॉपी हो गया, कब आपको अपना ट्रेड सेटल कर लेना चाहिए। इसके लिए हम लोग 2 इंडिकेटर्स का सहारा लेंगे। एक तो EMA का, यहाँ पे ये 20 का हाई EMA है, ये 20 का लो EMA है, और एक और मूविंग एवरेज है, आप देख पा रहे होंगे ये रेड लाइन वाला, ये 10 का OHLC है, यानी ओपन हाई लो क्लोज। और टाइम फ्रेम लिया गया है 5 मिनट में, क्योंकि अधिकांशतः ट्रेडर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करते हैं। तो ये आपको काफी हद तक प्रिसाइज इंडिकेशन दे देगा कि मार्केट ट्रेंडी है या चॉपी है, और ट्रेंडी है तो किधर है। अब यहाँ पे देखिए 20 का मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंडिंग है और 10 का EMA OHLC 20 के नीचे है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बियरिश है। उसी तरह से यहाँ पे 20 का हाई लो अप ट्रेंडिंग है और 10 का EMA इसके ऊपर है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है। लेकिन जहां पर मार्केट रेंज बाउंड हो गया वहां पे 10 का OHLC 20 हाई लो के बीच में आ जाएगा। आप इस पूरे इंटायर रेंज में देख सकते हैं कि 10 का OHLC 20 के हाई लो के बीच में चल रहा है। इवन यहाँ पे जब प्राइस ने एक स्पाइक मारा तो भी 10 का OHLC बाहर नहीं गया। OHLC का मतलब है कि कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 4, तो ये एवरेज लेकर के चलता है। ये एक कैंडल जो बनी स्पाइक दी, अगर क्लोज होता मूविंग एवरेज का फील्ड तो ये बाहर निकल जाता, लेकिन चूंकि ये OHLC है तो वो इस कैंडल का एवरेज लेके चलेगा। एवरेज जो है निकलने लायक नहीं था, इसीलिए 10 का EMA बाहर नहीं निकला, और जहां पे मार्केट ट्रेंडी हुआ वहां पे ये 20 के लो के नीचे निकल गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बेरिश है। तो इस तरह से जब भी मार्केट ट्रेंडी होगा 10 का OHLC 20 के या तो ऊपर रहेगा बुलिश ट्रेंड में, और या नीचे रहेगा बियरिश ट्रेंड में। और बियरिश ट्रेंड में जब तक प्राइस 10 के OHLC के नीचे चल रहा है तब तक वो बेरिश है। जब क्रॉस करके ऊपर चला गया तो इसका माने प्राइस में करेक्शन होगा। उसी तरह से बुलिश में जब तक प्राइस 10 के OHLC के ऊपर चल रहा है तब तक वो बुलिश है, और जब इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो समझ लीजिए कि उसमें करेक्शन हो रहा है या वो रिवर्सल की तैयारी कर रहा है, और या फिर चॉपी जाने वाला है। लेकिन 10 OHLC में एक दिक्कत है कि चूंकि ये एवरेज लेकर के चलता है, तो इसलिए एक अच्छा खासा फॉल होने के बाद ये 20 के बाहर निकलेगा। हालांकि काफी जरूरी भी है, क्योंकि लो ब्रेक होगा तभी आपको क्लियर कट सिग्नल मिलेगा, लेकिन तब तक 1-2 कैंडलों का मूव जो है वो निकल जाता है। तो इसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग एक और इंडिकेटर लेते हैं जिसका नाम है ADX। ADX के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। तो ADX में 3 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट तो कई होते हैं लेकिन मेजर 3 होते हैं। बहुत सारे लोग इसमें हिस्टोग्राम भी यूज करते हैं। एक तो ये पॉजिटिव DI है ग्रीन,
दूसरे ये निगेटिव DI है रेड, और तीसरे ये ब्लू कलर की ADX लाइन है। अब ADX लाइन केवल मोमेंटम को पकड़ता है, ये ट्रेंड को नहीं पकड़ता। प्राइस अगर बुलिश ट्रेंड में होगा तो भी ADX ऊपर जाएगा, और प्राइस अगर बेयरिश मोमेंटम में होगा तो भी ADX ऊपर जाएगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव DI का यूज होता है। पॉजिटिव निगेटिव DI में जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, अब जैसे यहाँ पे पहले ग्रीन लाइन ऊपर थी, रेड लाइन नीचे थी, क्रॉस ओवर हुआ, रेड लाइन ऊपर गई और ग्रीन लाइन नीचे गई। ये क्रॉस ओवर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट में डाउन मूवमेंट चालू हुआ। इस जगह ADX इस ब्लैक लाइन के नीचे है, ये ब्लैक लाइन थ्रेशोल्ड है, ये इंडिकेट करती है कि इस लाइन के ऊपर अगर ADX गया तो मोमेंटम रहेगा, और अगर ADX इस लाइन के नीचे है, जैसे इन जगहों पे नीचे चल रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट चौपी है। तो यहाँ पे ADX ऊपर गया और यहीं पे 10 का मूविंग एवरेज 20 के नीचे आया, तो दोनों का एक कंफर्मेशन हो गया कि भाई यहाँ से मोमेंटम आएगा, और यहाँ पे रेड DI ऊपर है, इसका माने बेयरिश मोमेंटम आएगा। और जब मोमेंटम रिड्यूस होने लगा तो ADX नीचे जाने लग गया, आगे चल करके मोमेंटम फिर स्ट्रॉन्गर हो गया, ADX फिर ऊपर जाने लग गया। तो ये जो थ्रेशोल्ड लाइन है ये बाई डिफॉल्ट 20 होती है, लेकिन इसको थोड़ा हाई रखिए तो ज़्यादा बेटर है। जैसे यहाँ पे 25 रखा गया, तो 25 का अगर थ्रेशोल्ड है, 25 के ऊपर ADX मोमेंटम इंडिकेट करेगा और इसके नीचे चॉपी मार्केट इंडिकेट करेगा। इसके साथ में अगर ADX अप ट्रेंडिंग है तो इसका माने मोमेंटम इंक्रीजिंग है, और अगर ये डाउन ट्रेंडिंग है तो मोमेंटम डिक्रीजिंग है। तो इसमें मोमेंटम की बिगिनिंग जहां पर ये थ्रेशोल्ड लाइन को क्रॉस करके ऊपर मूव करे वहां पे समझना चाहिए, और जहां से इसका स्लोप डाउन होने लग जाए वहां समझना चाहिए कि अब मार्केट चॉपीनेस की तरफ में जा रहा है। और जब ये अपने थ्रेशोल्ड लाइन से नीचे आ जाए तो मतलब है कि अब मार्केट चॉपी हो गया। तो सिंपल सी बात है, जहां इसका पिक खत्म हो और जहां से ये नीचे आना शुरू करे वहीं आपका मोमेंटम का एंड है। तो ये दोनों सिग्नल्स को मिला लेने से आपको ट्रेंड के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट ट्रेंडी है या रेंज बाउंड है। अब देखिए कहीं कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होता है। कन्फ्यूज़न ये होता है कि इन जगहों पर 10 का EMA बिल्कुल 20 के बॉर्डर को छूते हुए चल रहा है, कहीं बाहर निकल जा रहा है, कहीं अंदर चला जा रहा है, और ADX भी अपने 25 के थ्रेशोल्ड के ऊपर चल रहा है, लेकिन मार्केट में यहाँ मोमेंटम नहीं है। तो इसको क्लियर करने के लिए एक काम यहाँ और भी किया जा सकता है, और वो काम है एक छोटा मूविंग एवरेज लगाना 10 के साथ में। जैसे यहाँ पे अभी हमने 10 के साथ में एक और मूविंग एवरेज लगा दिया है जो कि 3 का OHLC है। तो अभी आपको काफ़ी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर 10 का EMA 20 के नीचे हो और 3 और 10 का बेयरिश क्रॉस हो और प्राइस 3 के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा हो, तो ये मोमेंटम का इंडिकेशन है कि प्राइस डाउन ट्रेंडिंग है और उसमें अच्छा खासा मूवमेंट भी है। एक तो जहां ADX डाउन आने लग जाए और दूसरे प्राइस 3 के EMA को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देने लग जाए, तो वहां समझिए कि डाउन ट्रेंड होते हुए भी मोमेंटम रिड्यूस हो गया। तो जैसे इन जगहों पे या इन जगहों पे या इन जगहों पे प्राइस जो रेंज में आ गया, जो चॉपी हो गया, वो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि भाई 3 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इसका माने मार्केट चॉपी हो गया। फिर आप एक रेंज ड्रॉ कर सकते हैं कि इस रेंज के अंदर हमको ट्रेड नहीं करने का। अब ये रेंज चाहे ऊपर ब्रेक हो या नीचे ब्रेक हो तभी अपने को ट्रेड लेने का। उसी तरह से यहाँ भी एक रेंज है, कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज दी तो यहाँ तक ट्रेड लिया जा सकता है, और अगर ADX अपने 25 के नीचे हो तो वहाँ पे फिर ट्रेड अवॉइड करना ही बेटर होता है। तो देखिए ये सेटअप तो हो गया। अब इन इंडिकेटर्स को लगाएंगे कैसे? ट्रेडिंग व्यू में फ्री अकाउंट में आपको केवल 2 इंडिकेटर लगाने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे 4 EMA और 1 ADX यानी कि 5 इंडिकेटर हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूविंग एवरेजेस के लिए आप 7 EMA 5 EMA का एक कॉम्बो इंडिकेटर मिलता है, उसको यूज कर सकते हैं, और ADX को सेपरेटली यूज कर सकते हैं। तो इससे आपके 2 इंडिकेटर में ही काम चल जाएंगे। तो पहले मूविंग एवरेजेस को हटा देते हैं और अब इंडिकेटर में जाएंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे 7 EMA, तो टाइप करते ही देखिए आ गया 7 EMA 5 MA, 7 EMA अंडरस्कोर 5 MA बाई स्टोर वाइज। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ दुनिया भर के मूविंग एवरेजेस लग गए, क्योंकि 7 EMA और 5 MA 7 5 11 मूविंग एवरेजेस लगेंगे जो कि हमारे ज़्यादा काम के नहीं है। तो हम सेटिंग में जाएंगे और हमको केवल 4 EMAs की जरूरत है। ऊपर का पीरियड कर देंगे EMA 1 का 20, EMA 2 का भी कर देंगे 20, EMA 3 का हमको 10 का चाहिए, EMA 4 का हमको 3 का चाहिए। ये पीरियड हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे नीचे में सोर्स सेट करेंगे। EMA 1 हमको चाहिए हाई, EMA 2 हमको चाहिए लो, EMA
3 और 4 दोनों ही OHLC 4। अब उसके बाद स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आकर के 4 छोड़ करके बाकी सबको डिसेबल कर देंगे। हमको जितने की ज़रूरत है हम उतने ही लेंगे। अब कलर अपने सुविधानुसार चेंज कर देंगे। EM में 1 ब्लैक करके एकदम एक्सट्रीम थिक कर देंगे। EM में 2 को भी ब्लैक करके एक्सट्रीम थिक कर देंगे। EM में 3 रेड कर देंगे ताकि हमको अच्छे से विजुअल हो, थिकनेस बढ़ा देंगे। और EM में 4 का भी थिकनेस थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, सेटिंग हो गई। अब इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से प्रॉपर सेटिंग लग गई। अब ये हमको ट्रेंड और मोमेंटम और चॉपी मार्केट सारे का सिग्नल देगा। उसके बाद ADX, तो इंडिकेटर में आप ADX टाइप करेंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर आ जाएंगे। आप यहाँ पे ADX एंड DI बाई बेकाबू ओयाजी के द्वारा क्रिएट किया हुआ सेलेक्ट करेंगे। ये काफ़ी बढ़िया है। और इस पर क्लिक करके सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आकर के इनपुट्स में यहाँ पे लेंथ हम कर देंगे 10 का, क्योंकि हमको थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। डिफॉल्ट 14 पीरियड का रहता है, उसको रिड्यूस कर देंगे। और थ्रेशोल्ड इस लाइन इसको कर देंगे 25, क्योंकि 25 हमारे लिए मोमेंटम को बढ़िया से इंडिकेट करेगा। उसके बाद स्टाइल में आएंगे, DI प्लस माइनस, और इन सब की थिकनेस थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हमको अच्छे से विजिबल हो। बस लग गया आपका इंडिकेटर और आपको बेहतरीन सिग्नल यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से आप चॉपी मार्केट और ट्रेंडी मार्केट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। 100% कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होती है। इंडिकेटर्स आर लैगिंग, इसलिए हो सकता है कि कैंडलों का मूव आपका छूट जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 कैंडलों का मूव आकर के मोमेंटम समाप्त हो जाता है। तो वैसे केसेस में आपके SL भी हिट हो सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सिग्नल जो आपको मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। चॉपी मार्केट से आपको बचाएंगे और जहाँ पे मार्केट ट्रेंडी होगा वहाँ पे आपको अच्छे सिग्नल देंगे। तो होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।